मैं आए, कल ही उनसे बात हुई थी तो उन्होंने तुरंत कढ़ाई के भक्त। हेलो भैया, इसका ही को कम कर दे थोड़े। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, ना बोलने वालों की, ना आने वालों की, सच्चिदानंद भगवान की, सभी संत महापुरुषों की, सभी हरि भक्तों की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वीर बजरंग बली की। अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सदगुरुदेव जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हरिद्वार धाम से पधारे हुए परम पूज्य योगाचार्य पूज्य स्वामी आत्मानंद गिरी जी के महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और चित्रकूट धाम से पधारे हुए हमारे श्री वेदांत भूषण विचारानंद जी महाराज एवं हमारे पूज्य स्वामी अखिलेश्वर स्वामी अनुभवानंद जी जो हमारी बाईं ओर बैठे उनके पावन चरणों में प्रणाम करते हुए और हमारे निकट ही बैठे हुए उनको भी प्रणाम करते हुए देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी संत चरण सभी को प्रणाम करते हुए और संचालक पद पर बैठे हुए हमारे शास्त्री श्रवण कुमार जी जिनके आदेशानुसार आप सभी के दर्शन हो रहे हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं, बड़ा ही शुभ समय आप लोगों ने रखा है, लेकिन एक बात ये समझो कि ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं लगाया जाता। क्यों? उस परमात्मा को पाने के लिए। अच्छा, वो परमात्मा हम मान लें कि हमारे शरीर में है तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वो परमात्मा कब मिलेगा? है तो अपने में हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। वो है, लेकिन कहो कि हम अपने में खोज लें, नहीं खोज पाएंगे। कब खोज पाएंगे, कब जानेंगे? सोई जाने जही देव जही ये गुरु जनाएंगे। सोई जाने जही देव जनाई तो जानत तुम ही हो जाई, तुम ही हो जाओगे जिसको खोज रहे हो। सोई जान जही जाने जग जाए हेराई। ये जगत जिसके जानने से असत हो जाता है, खो जाता है, वो है कौन? वही परमात्मा है। उसको जानने के जब ये गुरु जनाते हैं कि देह नहीं तो वो आत्मा अविनाशी है, जो तू देह नहीं है, शरीर नहीं, जाति नहीं है, वर्ण नहीं है और किसी का रिश्तेदार भी नहीं है, तो फिर हो क्या? फिर वही परमात्मा हो। वो किसी से ना रिश्ता करता है और न किसी से दुश्मनी करता है। वो परमात्मा एक रस रहता है, सदा एक रस अजय अविनाशी और सबके हृदय निरंतर वासी। सबके हृदय में बैठा हुआ वो परमात्मा, कहो कि ये चर्म दृष्टि से देखा जाए, कभी नहीं देख सकते। इस चर्म दृष्टि से नहीं देख सकते। वो अनुभव के द्वारा, वो परमात्मा अनुभवगम्य है, अनुभव के द्वारा जाना जाता है। भगवान शंकर जी ने पार्वती से कहा, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, और ये सत्य हरि भजन जगत सब नाम। प्यारे बंधुओं, जब तक कोई तत्ववेता पुरुष नहीं मिलेगा, तत्वदर्शी गुरु नहीं मिलेगा, तब तक हम उस परमात्मा को कहीं भी भटक जाएं, संसार में कहीं भटकते रहें, मंदिर में जाएं, तीर्थों में जाएं, जंगलों में जाएं, वो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। एक शब्द गुरुदेव का ताके अनंत विचार, थाके पंडित मुनि जना अभेद न पावे,
कितना सुंदर शब्द है। ऐसे शब्द महापुरुषों के हैं जो वेदों में नहीं पाए जाते और शास्त्रों में नहीं पाए जाते और पंडित जन भी नहीं जानते, मुनि जन भी नहीं जानते। वही जानते हैं जिनको जनाया जाता है, वो जानते हैं जिन्होंने इन महापुरुषों के चरणों की धूली को अपने मस्तक पर रगड़ी है, उन्हीं ने जाना है। और जो जाना है निज को तो जाना कहाँ है, जो खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। प्यारे बंधुओं, यही वो दर है जहाँ सिर झुकाए जाते हैं, खुदी को खो के खुदा से मिलाए जाते हैं। खुला है द्वार फकीरों का मुरीदों के लिए, यहाँ तो कफन को फाड़ के मुर्दे जिलाए जाते हैं। ऐसा ये दरबार है प्यारे बंधुओं। तो अपने को जब तक हम अपने में अनुभव नहीं करेंगे, यही बड़ा अंधेर है। आप लखे न कोई, दुनिया को लखता फिरे तो मुक्ति कहाँ से होए। संसार में घूमने से मुक्ति नहीं हो सकती। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, बदंतु सस्तान ये जंतु देवान कुर्वंत कर्मान भजंतु देवताः आत्मैक बोधेन बिना विमुक्तिर न सिद्धत ब्रह्म सतांतरे अपे। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का यजन करे, नाना शुभ कर्म करे और देवताओं को भजे, लेकिन प्यारे बंधुओं जब तक आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध नहीं होगा तब तक वो परमात्मा कभी न मिलने वाला है। ना 100 कल्पों में बीत जाने से, यानी सब ब्रह्माओं के बीच जाने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती। ऐसा जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है प्यारे बंधुओं। इसलिए हमें उस परम पिता परमात्मा को जाने के लिए है तो है नेरे पर नजर ना आवे, अधिक अधिक ऐसो जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंदु। संसार को सबको मोतिया बिंद हो गया, अपने में है लेकिन पा नहीं रहा, यही बड़ा अंधेर है। इसलिए आइए आज थोड़ा थोड़ा समय आशीर्वाद के रूप में सभी बोलेंगे। तो आइए एक गीत वाणी पे विराम करूंगा, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, फिर जैसे कल जैसे समय होगा वैसा देखा जाएगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की हरि ओम गुरु परमात्मने नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव है चाहे यही मन में, बस नाम तुम्हारा उचारा करूं। मन मंदिर में बिठला के प्रभु ओ सच्चिदानंद रूप निहारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरत दीप उतारा करूं। प्रेमी भर के द्रग पात्र में जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं। पद पंकज नाथ पखारा करूं। इसलिए प्यारे बंधुओं, हम संसार में आए हैं और ये हमें बड़े भाग्य से मिला है। ये हमारा नहीं है, मिला है। बांधे मुट्ठी आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे, ना कुछ लेके आए प्यारे ना कुछ लेके जाओगे। यहीं का यहीं छूट जाएगा, यहीं मिला है। इसलिए इस पर आप आसक्त न हो। आइए
संसार में आकर के अगर आप अपने को ना जान पाए, अगर आप अपने को ना जान पाए, तो दुनिया में आए मिला फायदा क्या। अगर आप अपने को ना जान पाए, ये मानव का जीवन सफल कर ना पाए, ये मानव का जीवन सफल कर न पाए, तो मानुष तन पाया मिला फायदा क्या। अगर आप अपने को ना जान पाए, गोस्वामी बाबा ने ये सूत्र गाया कि बड़े भाग से तूने मानुष तन पाया। गोस्वामी देवों को दुर्लभ है ये तन बताया, वही तन को पाकर के प्रभु में गवाया। अगर राज तुम इसका ना जान पाए, अगर राज तुम इसका ना जान पाए, तो नर तन को पाया मिला फायदा क्या। अगर आप अरे गीता भी पढ़ ली, रामायण भी पढ़ ली, उपनिषद पढ़ी, भागवत को भी सुन ली। गीता भी पढ़ ली, रामायण भी पढ़ ली, उपनिषद पढ़ी, भागवत भी तो सुन ली। मगर राज तुम इसका ना जान पाए, मगर राज तुम इसका ना जान पाए, तो पढ़ाया और पढ़ाया मिला फायदा क्या। अगर आप अपने को ना जान पाए, बड़े अच्छे शब्द हैं। पूजा भी करते और मंदिर भी जाते, अरे पूजा भी करते और मंदिर भी जाते, तीर्थ भी करते और गंगा नहाते। मगर मैल मन का न अपना छुड़ाया। यदि हमारे अंतःकरण में मल विक्षेप आवरण तीनों लगे हुए हैं, ये नहीं छूटे तो क्या फायदा हुआ। मगर मैल मन का न अपना छुटाया, मगर मैल मन का न अपना छुटाया, तो कहीं भी नहाया मिला फायदा। मगर मैल मन का न अपना
अंतिम लाइन है, देवानंद संतों को तुमने बुलाया, देवानंद संतों को तुमने बुलाया, धन भी लगाया और सत्संग कराया। देवानंद संतों को तुमने बुलाया, धन भी लगाया और सत्संग कराया, सुनी संत वाणी और आनंद आया, सुनी संत वाणी और आनंद आया, समझ कुछ न पाया मिला पाएगा क्या, सुनी संत वाणी बड़ा आनंद आया। समझ कुछ न पाया मिला पाएगा क्या, अगर आप अपने को ना जान पाए, अगर आप अपने को ना जान पाए, तो दुनिया में आए मिला पाएगा क्या, अगर आप अपने को ना जान पाए, तो दुनिया में आए मिला पाएगा क्या, अगर आप अपने को ना जान पाए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, सभी संत महापुरुषों की, सभी हरि भक्तों की, सभी ये तर्जनी उंगली उठा लो, सभी आप भी माताएं उठाओ, जिसको परमात्मा ने हाथ दिया वो उठाओ ना। सियो हम, सियो हम, सियो हम। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की। अच्छा जयकारा जोर से लगाओ एक बार, हनुमान जी के तो सुनाई जा, पास में बैठे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत साधुवाद है आप सभी भक्तों को जो अमृतमयी वर्षा में आप सब गोते लगा रहे हैं। मुझे तो बड़ा हर्ष होता है, बड़ी खुशी होती है कि आप लोग यहाँ बैठे हैं आज। यदि ये नहीं होता तो कहीं और बैठे होते, है ना। और वास्तव में यहाँ बैठना जीवन की सफलता है। जीवन में सार्थकता कब होती है, जब ऐसे महापुरुषों की सानिध्यता में आप बैठते हैं। अभी उन्होंने भजन के माध्यम से यही तो बताया है। हम संसार को जानने में लगे रहते हैं, अगर आप अपने को ना जान पाए, अगर आप अपने को ना जान पाए तो दुनिया में आने से क्या फायदा। हाँ क्या फायदा है यदि स्वयं को नहीं जान पाए। को हम कौन कहाँ ते आयो कित जई हो काठौर, मैं कौन हूँ। पहले तो है को हम, खोज करें को हम कौन, कहाँ से आयो। अब आ गया हूं तो फिर अब जाऊंगा कहाँ को हम कौन कहाँ से आयो कित जई हो काठौर। क्या मेरा यही लक्ष्य है आना और जाना। क्या हमारा यही ध्येय है जन्मना और मरना। क्या हम इस जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। क्या इसी बंधन में हम बंधे रहेंगे, ऐसे ही होता रहेगा तो फिर क्या फायदा। का मतलब जन्मत मरद दुसै दुख ले। इसलिए जन्म मरण से मुक्त होना है तो आपको अपने को जानना है, स्वयं को जानना है। जिसको जान लेने से फिर कुछ जानना शेष हाँ नहीं रहता है। तो हमें अपने आप को जानना है। बड़ी अच्छे विचार, बड़े अच्छे भाव।
हमारे परम पूज्य श्री भूमानंद जी महाराज के माध्यम से अब मैं परम आदरणीय परम सम्माननीय चित्रकूट धाम से पधारे हुए परम पूज्य श्री विचारानंद जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि आए और मंचासीन होकर सत्संग